अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। नसीम ज़हरा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज एक मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में एक कमेटी जो बनाई गई थी बलूचिस्तान के हवाले से, उस कमेटी के जो बानी हैं सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने उस कमेटी के हवाले से जो रिकमेंडेशंस थी, जिनका नाम हुकूमत ने रखा है आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, वो रिकमेंडेशंस उन्होंने पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग में पेश की। इन रिकमेंडेशंस के हवाले से जो हमें इनिशियल रिएक्शन आए हैं बलोच लीडर्स के, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर, ज़्यादा तौर पर वो इस पैकेज को, इस इनिशिएटिव को सराहने की बजाय काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है। आज हम प्रोग्राम में बात करते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है, जिसके बारे में हुकूमत ने क्लियरली कहा है कि ये एक शुरुआत है, और दूसरा हुकूमत ने कहा कि पार्लियामेंट का फिर मुश्तरका इजलास होगा ईद के बाद, जहां के इस पर और इनपुट लिया जाएगा पार्लियामेंटेरियंस का। तो फिर इसके बावजूद तनकीद क्यों? इस पर गुफ्तगू करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अयाज अमीर साहब, PMLN के लीडर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट हासिल बिज़िंजो साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। हासिल बिज़िंजो साहब, इस पैकेज में जो लगता था बज़ाहिर के बहुत सी चीज़ें, आपने कहा कैंटोनमेंट्स नहीं होने चाहिए, उसकी बात की कि बंद करेंगे, मिसिंग पर्सनस की बात हुई, शहीद भुक्ती साहब की बारे में ये कहा गया कमीशन बनेगा, इंक्वायरी कमीशन वगैरह, और कहा कि फ़ौज को विड्रॉ करेंगे, FC को भेजेंगे। इसके बावजूद इतना एक रद्द-ए-अमल के ये सही नहीं है और काफ़ी नहीं है। देखिए, बात ये नहीं है कि हम इसको कहें कि सही है या नहीं है, क्योंकि हम किसी तरह ये नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हम किसी मुश्किल में डाल दें, मगर कुछ बुनियादी चीज़ें थी। मैं समझता हूँ कि इस जो रिकमेंडेशंस आई हैं, माई कॉल इट रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन से ज़्यादा मुझे कुछ इनमें नज़र नहीं आ रही है। चाहिए ये था कि, क्योंकि बुनियादी क्वेश्चन जो बलूचिस्तान के हवाले से या फेडरेशन के हवाले से उठा था, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल, जबकि आपका एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी आपने बनाई हुई है। हम सब उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में बैठे हैं। इसके दौरान आप मसला यहाँ आपने कहा कि जी हम कंकर्ड लिस्ट ख़त्म करेंगे। कंकर्ड लिस्ट आप अमेंडमेंट के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, आप थ्रू अनाउंसमेंट ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आया उन अमेंडमेंट को उस वक्त आप मानेंगे? क्या वो अमेंडमेंट जब आएंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी? फिर देखिए, हमारे यहाँ जो मुल्क में जो वाक़यात चले कि हम कहते हैं कि ये एरिया सेल नहीं होगा बलूचिस्तान में। मसला आप ये कह क्या रहे हैं, नहीं होगा? ये बलूचिस्तान के लोगों को जाएगा नहीं। अच्छा, सेल नहीं होगा, एक्सेप्ट लोग नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मसला कुछ चीज़ें हैं कि जो हम नहीं कर सकते। अभी तक हमारी पार्लियामेंट इतनी ताकतवर, इतनी मिचवर नहीं है वो कर सके। मतलब इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि अकबर बुगटी को किसने शहीद किया। दैट हु आर दीज पीपल? किसने किया? सीधा सीधा फौज था। क्या हम इस पोजीशन में आ गए हम तहकीकात करें? इसी तरह ये जो 3 नौजवान मुरगाब में तुरबत में शहीद किए गए, एवरीबॉडी नो कि वो कौन लोग थे। ज़ाहिर है कि अभी तक हमारी पार्लियामेंट, हमारी ताकत इतनी नहीं है कि हम ये तमाम चीज़ें कर सकें। इसीलिए जब हम ये बातें करेंगे, जब ये बलूचिस्तान के लोगों तक पहुँचेंगी, उनका कोई वहाँ से रिज़ल्ट नहीं आएगा, जब हम नहीं कर पाएंगी, तो अगेन एक दोबारा एक मायूसी जो है वो बढ़ेगी और वो ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस यही है। बिज़िंजो साहब, आपकी तनकीद ये है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। हो नहीं सकते जी। अब देखिए ना, आप बाकी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तीसरी हुकूमत है। व्हाट दे हैव डिड अबाउट जुल्फ़िकार अली भुट्टो? क्या हमीदुर रहमान कमीशन को आज हम छेड़ सके हैं? किसी ऐसे कमीशन को जिससे हमारी ताकतवर तबकात रिलेटेड हों, हम नहीं कर सकते। जब हम नहीं कर सकते, ये मैसेज लोगों में जाएगा, बजाय कि ये पॉजिटिव हो, उससे मायूसियाँ फैलेंगी। अयाज, एक तो शुरुआत कहीं तो होती है। अगर हुकूमत कह रही है कि हम फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, एक कमीशन सेट करेंगे, तो क्या उसको इसी तरीके से लिया जाए कि भाई ये एक सिनिकल अप्रोच जो रियलिज्म पे बेस्ड है, लेकिन अगर आपने बढ़ना है, मे बी दिस टाइम द गवर्नमेंट इज सीरियस। दूसरा ये कि आईनी पैकेज अपनी जगह है, लेकिन बलूचिस्तान के कुछ इनफरादी चीज़ें भी हैं, यानी कि यूनिक भी हैं टू बलूचिस्तान। मिसिंग पर्सनस का इशू, आर्मी की प्रेजेंस का इशू, ये जो सब चीज़ें हैं, तो ये रिकमेंडेशंस जो पैकेज से अलग हैं, उसका
समझ आती है कि होना चाहिए था या नहीं? नसीम, इसमें कुछ अल्फाज अच्छे हैं, कुछ सिंबलिज्म अच्छी है, कैंटोनमेंट्स फॉर द टाइम बीइंग या परमानेंटली बंद करें, ये तो अच्छी बिग इशू चीजें था हैं। ना। नवाब अकबर बुगटी को शहीद कहा गया कि शहीद की वो हुई, ये अच्छी चीजें हैं, इनसे इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आप देखते हुए कि बलूचिस्तान का सुलगता हुआ मसला क्या है, ये कोई क्लासरूम का मसला तो नहीं क्या है मसला, बताइए। गुस्सा, गम, वहाँ के तो वो जो बहुत सारी भारी आवाजें हैं वो पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहते। जब आप ये पढ़ते हैं कि जी वो तराना, कौमी तराना जो है बना, झंडा नहीं लगाते, झंडे और वो कौमी तराना के उसके खिलाफ है। अख्तर मेंगल, बाकियों की आप गुफ्तगू सुन लें, आर्म रेजिस्टेंस स्ट्रांग है नहीं है, पर कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है। फौज वहाँ भी तैनात है, फंसी हुई है, वहाँ पे वो कर रही है, BLA वहाँ पे काम कर रहा है। जब इतनी सारी चीज हो तो उसको एड्रेस करने के लिए भी इतनी सी फंडामेंटल और ड्रामेटिक एक चीज होनी चाहिए। ये जो आज का जो सेशन था, आगाज हकूक़ बलूचिस्तान, आगाज मेरे ख्याल सही लफ्ज़ है, बस ये आगाज ही था, बस शुरू हुआ। इस मौके से फायदा उठाते हुए, एंड नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट कि उन्होंने ये शुरुआत की, बिल्कुल ठीक बात है, उस पर तनकीद मेरे ख्याल वो बिला जवाज होगी कि उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब आप कर रहे हैं, एक सेनेट का इजलास आप बुला रहे हैं, मसाइल बड़े गंभीर हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अंडर अटैक एंड अंडर प्रेशर, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, मुख्तलिफ अवामिल की वजह से आ रही है, तो फिर एक डेयरिंग पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए था। जैसे इन्होंने कहा कंकरेंट लिस्ट के बारे में कि हम कल अमेंडमेंट ला रहे हैं कि कंकरेंट लिस्ट जो है प्रोविंसेस को खत्म की जाए और वो सारे राइट्स दिए जाएं। कायरा साहब, डेयरिंग थोड़ा सा वो बात तो लफाजी में आप दिफा इसका कर सकते हैं कि ये है वो है फलाना, पर मेरा कुछ तशनगी रह गई है इसमें। एक तो आज़मीर साहब ने मेरा पहले ही मुझे ब्लॉक कर दिया कि मैं अल्फाजी में इसका दिफा करूंगा। मैं यकीन आपको दिलाता हूं कि मैं इसके ऊपर जो मेरा रियल अपना सोच है, जो गवर्नमेंट की सोच है, देखिए हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये तजावीज़ है। कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट्री कमेटी पार्टी ने बना के, और उस कमेटी ने अपनी तजावीज़ दी है। ये तजावीज़ हतमी नहीं है, इन तजावीज़ को कम भी किया जा सकता है, इनमें इजाफा भी किया जा सकता है। इनमें अगर किसी तजवीज़ के साथ इत्तफाक़ राय नहीं होता तो उसको तब्दील भी किया जा सकता है। इसमें जितनी बेहतरी हो सकती है प्रैक्टिकली, ये है पॉलिटिकल फोर्सेस का काम कि वो ईद के फ़ौरन बाद इसका जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा है और इसकी अहमियत के पेश नज़र जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में इसको एड्रेस होगा। ये ईद के फौरन बाद होगा, ईद के जल्द बाद, मेरा ख्याल है कोई शायद वीक और सो, शायद इससे भी कम शायद टाइम में हो, तो बाकायदा जॉइंट सिटिंग में ये मामला इशू ये एड्रेस होगा। ये इसकी गंभीर सूरत हाल, इसकी मुश्किल सूरत हाल के बारे में अक्कासी करता है इटसेल्फ। जहां तक ये ताल्लुक है कि अच्छा, थोड़ा सा इसमें बताइए, जब आप कहते हैं कि जॉइंट सिटिंग होगी और फिर इसकी तजावीज़ जो हैं उस पर क्या होगा, यानी कि हमारा ख्याल था ये इतने हफ्तों जो काम किया, उन्होंने कहा 29 मीटिंग्स की, इसकी 29 मीटिंग्स के बाद आप कह रहे हैं बस यही आई है रिकमेंडेशंस और अब अभी इस पर और गुफ्तगू होगी। नहीं, देखें, आपने कमेटी जो बनाते हैं ना, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस क्या है कि जो आपकी कमेटीज होती है, जब भी बड़ा हाउस होता है, बड़े हाउस में आप इन डिटेल चीज़ों को माइन्यूटली और बाकी स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके साथ डिटेल डिस्कशन नहीं करते। पार्लियामेंट्री फ्लोर के ऊपर जब कमेटी सिस्टम में आप कमेटीज को दे के कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है, दैट रिकमेंडेशन कम टू द फ्लोर, और उस पर जो फ्लोर के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मेंबरान हैं, वो अपनी राय देते हैं। हतमी तौर पर फैसला तो उसी फ्लोर ने करना है, हतमी तौर पर फैसला कमेटी ने नहीं करना। कमेटी ने अपनी तजावीज़ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने के बाद प्रेजेंट कर दी। अच्छा, तो आप फरमा रहे हैं कि ये कमेटी ने तजावीज़ दी है नाजरीन, और तजावीज़ पर ब्रेक के बाद बात करते हैं कि जब तजावीज़ आएंगी पार्लियामेंट में तो फिर एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी देर गुफ्तगू शनीद रहेगी, क्या इनपुट होगा और ये मसला आगे किस तरफ जाएगा। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर।